दौड़ में जिनके नाम चल रहे थे वो पीछे रह गए और भूपेंद्र पटेल आगे निकल आए। बीजेपी ने भूपेंद्र पटेल को गुजरात के नए सीएम का ऐलान कर दिया। आज दोपहर 2:30 बजे अपने ओहदे का हलफ लेंगे। नए वज़राला के हलफ उठाने के 2 दिन बाद काबीना के वज़रा भी हलफ उठाएंगे। भूपेंद्र पटेल की हलफबरदारी तकरीब में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह शिरकत करेंगे। जराये के हवाले से बताया गया है कि शाह के अलावा गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी भूपेंद्र पटेल की हलफबरदारी तकरीब में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि 182 रुकने असेंबली में बीजेपी के 112 एमएलए में से ज्यादातर मीटिंग में मौजूद थे। एक वक्त के एमएलए भूपेंद्र पटेल का नाम उन नामों में कहीं नहीं था जिनके बारे में सियासी हलकों में वज़राला के लिए कयास आराइयां की जा रही थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने वायदों को पूरा करने में फेल हो गई है, इसलिए अब बार बार इधर से उधर नेतृत्व बदलने से काम चलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकारें अब नेतृत्व बदल रही हैं। नेतृत्व बदलने का मतलब ये तो है कि भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा शासन और विकास देने में असफल रही है, इसलिए नेतृत्व को बदला जा रहा है। उनका स्वास्थ्य अच्छा है, सब कुछ अच्छा है रूपानी जी का, और उसके बावजूद बदला जा रहा है। तो ये सरकार विफल है, केंद्र में भी और प्रांतों में भी। और नेतृत्व बदलने से जनता का विश्वास नहीं मिलेगा। विश्वास हट चुका है भाजपा सरकारों से। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने एक मर्तबा फिर इशारों में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद की। राहुल गांधी ने एक शेर ट्वीट किया है जिसमें पीएम मोदी को निशाना बनाया है। राहुल गांधी ने लिखा है, तुम हिंदू, सिख, ईसाई न मुसलमान के हो, बस मित्रों के हो, न देश न इंसान के हो। शिवसेना